जो अपना कैसा पैटर्न था, ये 6 के 6, ये 6 के 6 थे अपने ट्रेंड को चेंज करने वाला, रिवर्स करने वाला पैटर्न। अब हम कुछ कंटिन्यूअस पैटर्न को चेक करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल को। देखिएगा असेंडिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल असेंडिंग बढ़ता हुआ है। देखिए क्या हो रहा है इसमें, प्राइस नीचे से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे। आप देखेंगे यहां पे ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसका, वो लगभग फिक्स हो गया है। पहली बार भी यहीं तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहां तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहां तक गया और फिर नीचे आ गया। बट आप देख रहे हैं मतलब टॉप जो है ये नया नहीं बना पा रहा है, लेकिन आप इसका मतलब हाई जो है ये नया नहीं बना पा रहा है, लेकिन आप इसका लो देखिए। पहली बार यहां तक गिरा था, अगली बार यहीं तक गिरा, अगली बार और भी कम गिरा, और उसके अगली बार और भी कम गिरा। सो व्हाट इट इंडिकेट्स, क्या इशारा करता है ये इशारा कर रहा है कि भैया धीरे धीरे बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलर प्राइस को नीचे नहीं ला पा रहा है। और जब सेलर प्राइस को नीचे नहीं ले पा रहा है, बायर बार बार स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पर जब लास्ट मोमेंट आया बायर यहाँ पे जीत गए और प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर निकल गया। क्लियर, क्लियर क्या? देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। प्राइस ऊपर जा रहा था, अब देखिए यहाँ पहली बार अटका, नीचे आया, फिर यहीं अटका, फिर नीचे आया, फिर यहीं अटका, फिर नीचे आया, फिर यहीं अटका। तो हमने क्या देखा, बार बार प्राइस यहाँ अटक रहा है। और देखिए धीरे धीरे पहले लो ये था, फिर लो ये रहा, फिर लो, तो धीरे धीरे लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। सो वेरी ऑब्वियस यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और निकल गया। ठीक है, ये अपना असेंडिंग ट्रायंगल था। अब एक दूसरा क्या देख लेंगे अपन, डिसेंडिंग ट्रायंगल। सो देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, इसका उल्टा, असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग। तो देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है, आप देखेंगे कि ये वाला जो हाई है उससे नीचे रह गया ये वाला हाई, उससे नीचे रह गया ये वाला हाई, और उससे नीचे रह गया ये वाला हाई। तो अब देखिए कि बार बार हाई जो है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मीन्स कौन स्ट्रांग होता जा रहा है, कौन जीतता जा रहा है बार बार इस खेल में, इस खेल में बार बार सेलर जीतता जा रहा है। और बताइए अगर सेलर जीतेगा बार बार तो प्राइस तो नीचे में ही आएगा। सो इसीलिए जैसे ही इस ट्रायंगल का ये लो वाला पार्ट जहां अटका पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे ही ये ब्रेक हुआ आपकी एंट्री हो गई सेल साइड में। किस साइड में भैया, सेल साइड में। एग्जांपल देखें, देखो प्राइस इसमें ऊपर ले जाना चाहा है प्राइस को, कोई बात नहीं, अपने को तो डिसेंडिंग ट्रायंगल देखना है। सो देखते हैं, देखिए प्राइस यहां अटका पहली बार, नीचे आया, फिर अटका यहां पर, फिर नीचे आया, फिर अटका यहाँ पर, फिर नीचे आया, फिर अटका। तो आप क्या देख रहे हैं, ये हाई यहाँ था, फिर ये हाई थोड़ा और नीचे आ गया, फिर हाई और नीचे आ गया, फिर हाई और नीचे आ गया। सो बार बार हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेलर जीत रहे हैं, तो सेलर जीत जाएंगे। देखिए यही हुआ, सेलर जीते, रिटेस्ट हुआ और एक बड़ा सा टारगेट। क्लियर, डिसेंडिंग ट्रायंगल क्लियर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल होगा। देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होगा, मतलब हाई भी धीरे धीरे शिफ्ट होगा और लो भी धीरे धीरे शिफ्ट होगा। हाई और लो दोनों शिफ्ट होते रहेंगे, मतलब दोनों ही ताकत लगा रहे हैं, बुल भी मतलब बायर भी ताकत लगा रहा है और सेलर भी ताकत लगा रहा है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन जीतता है। सो इट मे बी कि अगर यहाँ पर इस तरफ का ब्रेकआउट हो जाए इन सारे पॉइंट्स में, पहले देखिए जिस भी हाई को पहले ब्रेक कर लिया जाए या जिस भी लो को पहले ब्रेक कर लिया जाए, यहाँ पर अगर ये हाई पहले ब्रेक हो गया तो प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा, और अगर प्राइस नीचे आकर के इस लो को ब्रेक किया तो प्राइस धीरे धीरे करके नीचे की तरफ निकल जाएगा सिमेट्रिक ट्रायंगल में। क्लियर, देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ गया प्राइस, नीचे आया, ऊपर नीचे, अब देखिए ये एकदम सिमेट्रिक ट्रायंगल में फंस गया अपना प्राइस। और फिर देखिए जैसे इसको पिछली प्रीवियस जो हाई था इसके ऊपर प्राइस निकला और धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर जा रहा है।
क्लियर, असेंडिंग ट्रायंगल। ये हमारा नेक्स्ट है एक और पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न अपन देख लेते हैं। सो क्या होता होगा रेक्टेंगुलर पैटर्न? देखिए, प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज दैट कि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फिर कहीं आकर के देखिए एक रेक्टेंगल में आकर के प्राइस फंस गया। अगर प्राइस कभी रेक्टेंगल में आकर के फंस गया तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि प्राइस इसको कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, इसको ब्रेक करके। और लेकिन अगर नीचे की तरफ उसने ब्रेक किया तो नीचे भी जा सकता है। सो कभी भी अगर इस तरीके के रेक्टेंगल में फंस जाए अगर हमारा प्राइस, तो हम वेट करेंगे रेक्टेंगल से प्राइस के बाहर आने का, और जिस भी डायरेक्शन में वो बाहर आएगा अपन उस डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ गया तो बाई में जाएंगे, और नीचे की तरफ गया तो सेल में जाएंगे। इन द सेम वे अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे कहीं आकर के किसी रेक्टेंगल में प्राइस फंस गया, सो अगेन हम इस रेक्टेंगल के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे या ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, मतलब इस रेक्टेंगल से प्राइस को बाहर निकलने देने तक का हम इंतजार करेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहां पर किस चीज की है कि प्राइस इस ट्रायंगल को तोड़ के फिर नीचे निकल जाएगा, इस चीज की संभावना ज्यादा है। लेकिन और क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करे और ऊपर भी निकल सकता है, तो अपने को यहां पर इंतजार करना है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न समझिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो कह ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हमेशा चार्ट पे आपको ज़्यादातर टाइम पे चार्ट पे ये नजर आएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा चार्ट पे कौन सा नजर आएगा? एम और डब्ल्यू वाला, डबल टॉप डबल बॉटम, और ये भी बहुत नजर आएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब चार्ट में अगर कंटिन्यूएशन है तो ये नजर आएगा, रिवर्सल है तो एम और डब्ल्यू नजर आएंगे। तो देखते हैं ये क्या होता है। प्राइस जा रहा था और फिर देखिए एक रेक्टेंगल में फंस गया, कैसा भी रेक्टेंगल हो सकता है, ये ऐसा हो जाए जैसे, और फिर प्राइस जब इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो ये हमारा बुलिश फ्लैग हो गया। देखिए एग्जांपल से देखते हैं, प्राइस गया ऐसे ऊपर, ये हमारा क्या है? पोल है। हम इसको क्या कहते हैं? पोल, और इसको क्या कहते हैं? फ्लैग। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये खंभा, ये झंडा, सो ये पोल, ये फ्लैग, और इस फ्लैग का ब्रेकआउट और प्राइस धीरे धीरे ऊपर। क्लियर? तो अगर बुलिश पोल एंड फ्लैग देख लिया तो बेयरिश पोल एंड फ्लैग भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है प्राइस नीचे आ रहा है, सो दिस इज आवर पोल, और यहाँ पे प्राइस अटका, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि प्राइस यहाँ से नीचे निकल जाएगा। सो ये आपका पोल और ये आपका फ्लैग। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। प्राइस नीचे आया और देखिए ऐसे इस फ्लैग में इसमें अटका, सो दिस इज योर पोल, इसको हम पोल समझेंगे और इसको हम फ्लैग समझेंगे। सो पोल एंड फ्लैग, और फिर जैसे ही इस फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ प्राइस देखिए कितना फास्ट नीचे आया, तो ये अपना पोल एंड फ्लैग पैटर्न था। और ये कैसा पैटर्न है? बेयरिश पोल एंड फ्लैग। और इससे पहले वाला क्या था? बुलिश पोल एंड फ्लैग। और इस प्रकार हमने कुछ इम्पोर्टेंट फ्लैग और इम्पोर्टेंट पैटर्न्स को देखा हमने। तो अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को एक बार और देखना है और सारे पैटर्न्स को यहाँ पे फिट कर लेना है ताकि लाइव मार्केट में हमें नज़र आ पाए, ये ज़रूरी है। क्लियर? तो अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे चार्ट पे अपन, ठीक है।